दोस्तों, सभी को पता है कि इस सृष्टि में और इस मृत्यु लोक में 84 लाख जीव जंतुओं के योनियां पाई जाती हैं, जो इस पृथ्वी पर निवास करती हैं, और उसी में से सबसे दुर्लभ योनि मनुष्य योनि है, जिससे इस पृथ्वी में सभी का जन्म हुआ है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया है कि सभी मनुष्य को अपने अपने कर्मों के हिसाब से अगले जन्म मिलता है, और जब कोई मनुष्य इस संसार में अधिक से अधिक पुण्य कर्म करता है तो उसे अगले जन्म में मानुष जन्म मिलता है। दोस्तों, अनेक ग्रंथ और पुराणों के अनुसार किसी और योनि से मनुष्य योनि में ही अत्यधिक दुख पीड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि मनुष्य योनि में ही पाप और पुण्य होता है, दूसरा कोई भी योनि में पाप और पुण्य से परे होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक मनुष्य को कौन कौन से कष्ट भोगने पड़ते हैं, उसको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आज हमारे इमोशन फैक्ट चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। यदि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु के पश्चात मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो वह प्रारंभ में सबसे पहले ईश्वर द्वारा निश्चित मनुष्य के वीर्य कण के रूप में स्त्री के उदर में जाकर प्रवेश करता है। वह एक रात्रि में स्त्री के उदर से मिलकर एक बन जाता है और उसके बाद 5 रात्रि में एक बिंदु सामान एक कण का रूप ले लेता है, और धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद 1 महीने में सर निकल आता है, तथा कुछ दिन और 2 महीने होने पर हाथ पर तथा अन्य अंग निकल आते हैं, और 3 महीने में उस शिशु का चर्म, सभी अंग और नाखून, स्त्री पुरुष का चिन्ह और अन्य छिद्र निकल आते हैं। 4 महीने में उस बच्चे का मांस निकल आता है। 5वें महीने में उसे भूख प्यास लगने लगता है, तथा 6ठे मास में वह बच्चा पेट में ही खेलने लगता है, इधर उधर घूमने लगता है। उस समय बच्चे का माता के द्वारा किया गया भोजन से उसका भूख मिट जाता है। 6 माह के बाद उस बच्चे को पेट के अंदर कुछ कीड़े काटने लगते हैं, जिसके कारण वह बच्चा बार बार अचेत हो जाता है। और इतना ही नहीं, माता के द्वारा खाए गए भोजन, जो कि तीखे, नमकीन, गरम, रूखा, सूखा, खट्टे, मीठे भोजन से उस बच्चों को कष्ट होने लगता है, पर वह 7वें महीने में अपने माता के पेट की झिल्ली में पड़े रहते हैं। उस समय अपने आप को हिलाने डुलाने में असमर्थ होता है, और ईश्वर की माया से उसे पिछले जन्म में किए गए कर्म, पाप पुण्य सभी याद आने लगते हैं, और अपने पाप को सोचते हुए ईश्वर से क्षमा मांगते हुए अपने आप को कोसने लगते हैं, और इस प्रकार उसे ज्ञान शक्ति भी प्राप्त हो जाता है, और वह स्थूल शरीर ईश्वर से याचना करता है कि मैं बड़ा अधर्मी हूँ, मैंने बहुत पाप किया है, और ईश्वर से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से कब निकाला जाएगा, मुझे अत्यधिक कष्ट हो रहा है। फिर गर्भ में स्थित मनुष्य सोचता है कि पशु पक्षी आदि सभी जीव जंतु अपने मूल बुद्धि शरीर में होने वाले दुख सुख आदि का अनुभव करते हैं, परंतु हे ईश्वर, मैं आपकी कृपा से, आपकी दिए गए विवेक बुद्धि से अंदर और बाहर अहंकार रूपी सभी का अनुभव करता हूँ। हे ईश्वर, मैं इस गर्भ में अत्यधिक पीड़ा और कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी मुझे इस संसार के मोह माया में मुझे गर्भ से निकालकर फंसने की कोई इच्छा नहीं है, जिसके कारणवश सभी का बुद्धि छिड़ होकर दुष्कर्म करने लगती है, और इस संसार के माया में फंसकर उसे इस संसार में ही रहना पड़ता है। इस कारण गर्भ में पड़े वह मनुष्य ईश्वर से बार बार विनती करने लगता है, इस पीड़ा कष्ट से और सांसारिक मोह माया से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुक्ति कर दे। फिर जब 9वें या 10वें महीने में मनुष्य अपने माता के गर्भ से बाहर इस सृष्टि तथा मृत्यु लोक में आते हैं, तो उस शिशु की सारी सोच नष्ट हो जाती है, और अपने माता पिता के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। शिशु अवस्था में उस बच्चे को खाट पर सुला दिया जाता है, तो उसे अनेक खटमल तथा कीड़े काटने लगते हैं, लेकिन उस समय वह स्थिर शरीर होता है, वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है, जिसके कारण उसे पीड़ा और कष्ट को सहना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। इस तरह सभी मनुष्य बाल्यावस्था का दुख भोगकर युवा अवस्था में पहुंचता है। इस युवा अवस्था में अगर उसे मनचाहा वस्तु प्राप्त नहीं होता तो वह क्रोधित हो जाता है और दुष्कर्म करने लगता है। साथ ही साथ शरीर का आकार बढ़ जाने के कारण क्रोध में ही अपना ही नाश करके सभी मनुष्य के लिए बैर बन जाता है। इतना ही नहीं, मनुष्य अपने भौतिक सुख के लिए सब कुछ अपना समझने लगता है और अभिमानी हो जाता है। जो शरीर सभी प्राणी को मृत्यु काल तक अत्यधिक पीड़ा कष्ट देता है, उसी शरीर के भौतिक सुख के लिए तरह तरह के दुष्कर्म करने लगता है। इसी कारण सभी प्राणी को सृष्टि में बन जाने के बाद जन्म मरण का बार बार कष्ट भोगना पड़ता है। इतना ही नहीं, किसी भी मनुष्य को भोग विलास करने वाले मनुष्य से सम्मिलित हो जाता है और वह उसी के रास्ते पर चलने लगता है। इसीलिए भागवत गीता में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को
ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमेशा स्त्रियों के साथ संभोग विलाप में निष्कर्म करता रहता है। जो मनुष्य दिन रात विषय भोग में नियुक्त रहता है और उसी के बारे में निरंतर सोचता है। जिस व्यक्ति का बुद्धि स्त्री रूपी माया में मोहित होता है, स्त्री रूपी अपनी माया से बड़े बड़े वीरों को अपने पैरों के नीचे झुका देती है। जो व्यक्ति परम योगी तथा योग के साधना के बल से ईश्वर रूपी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो गया और वह मनुष्य स्त्रियों का संग करता है, तो उस व्यक्ति के लिए नरक का द्वार हमेशा खुला होता है। जो प्राणी अपने जीवन में भोग विलास रूपी स्त्री में आसक्त रहता है और उसके मन चित्र में स्त्री ही बसा होता है तथा मृत्यु के समय भी स्त्री को याद करता है, उस मनुष्य को अगले जन्म में स्त्री की योनि प्राप्त होती है। जो प्राणी मनुष्य रूप जीव पाकर भी अपनी भौतिक सुख के लिए किसी जीव का हत्या करता है, उसे अगले जन्म में उसी जीव के योनि प्राप्त होती है और अपना सारा जीवन अपने कर्मों के कष्ट पीड़ा को भोगता रहता है। तथा जब व्यक्ति अपने वृद्धावस्था में आता है तो अपने जन्म से किए गए कर्म के अनुसार इसी जन्म में शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा के अनुसार कष्ट उपभोगता है। यदि कोई मनुष्य अपने परिवार या अपने माता पिता को घर से निकाल देता है तो उसको भी उसके पुत्र उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है और यह उसी प्रकार जीवन चक्र निरंतर वैसे ही हमेशा चलता रहता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो बोएगा ओ काटेगा, अर्थात जैसा कर्म करेगा वैसे ही फल भोगेगा। और जब मनुष्य अपने अंतिम सांस गिनते रहता है तब उसे एक बार फिर ईश्वर की दिव्य शक्ति प्राप्त होती है तथा उसे अपने कई जन्म के दुष्कर्म याद आने लगते हैं। इसके पश्चात मनुष्य अत्यधिक विलाप करने लगता है और ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है, इस कष्ट रूप जीवन चक्र से मुझे कब मुक्ति प्राप्त होगी? मैं ऐसा क्या कर्म करूं जिससे मुझे आपके चरणों में स्थान मिल सके? मनुष्य अपने अंतिम समय में अपने किए गए दुष्कर्म को याद करके बार बार विलाप करता है। व्यक्ति के अंतिम समय में ईश्वर कहते हैं, जब तुम्हारे पास अच्छे कर्म करने का समय था उस समय तुम लोग काम वासना क्रोध में आसक्त होकर दुष्कर्म कर रहे थे, और जब अपने कर्म का कष्ट भोगना पड़ रहा है तो तुम मुझसे इस संसार रूपी मोह माया के कष्ट से मुक्ति की आस करते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए हे शरीर रूपी मनुष्य, अगले जन्म में अच्छे कर्म करना जिससे मोक्ष को प्राप्त कर सके। और इसके बाद यमदूत उसके शरीर के आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते और लास्ट में बच जाता है इस स्थूल शरीर। इसीलिए सभी मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर के द्वारा दिए गए मनुष्य रूपी शरीर से अधिक सत्कर्म करके जन्म मरण के चक्र से खुद को मुक्ति दिलाकर सदा के लिए ईश्वर के चरणों में स्थान बनाकर मोक्ष को प्राप्त कर ले। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।